हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अंदर में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर प्रश्नावली 3A के प्रश्न संख्या 6 से लेकर सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यानी कि संगत या असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं जो है प्रश्नों को हल करने से पहले संगत और जो असंगत कब होगा ये मैं जो है आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो ये हम प्रश्न हल कर रहे हैं, प्रश्नावली 3A जो है वो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न हैं। इसमें जो है आपको जो है इन 3 पॉइंट्स को हमेशा अपने माइंड में बैठा लेना है कि आपको जो है इन 3 चीज़ों को पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें कब निकल कर आती हैं, तो यहाँ देखिए, जब आप जो है ना अनुपातों यानी कि A1 A2 का तुलना करते हैं, B1 B2 का तुलना करते हैं और जो C1 C2 का तुलना करते हैं, तो फिर यहाँ पे इन तीनों का आपस में तुलना करने से ये 3 चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या? अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप इन तीनों की तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, तब जो है इस स्थिति में क्या होता है, तब जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित अथवा केवल एक हल होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन बनती है। और यहाँ पे जब यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर लिए, लेकिन ये पहला दूसरा तीसरे के बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि क्या निम्न रैखिक समीकरण युग्म में बताइए कौन से समांतर रेखाएं हैं। तो फिर समांतर रेखा जब भी आपसे पूछेगा तो आपको यही वाला नियम यूज करना है। और जो कोई हल नहीं तभी भी होगा, कोई हल नहीं बोलेगा तो ये वाली कंडीशन आपकी आएगी, तभी जाके कोई हल नहीं होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो इस कंडीशन में आपका असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे आपका A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा, मतलब तीनों जब आपस में बराबर होंगे तो इस कंडीशन में आपका तब जो है संपाती रेखाएं होती है। क्या होती हैं? संपाती भी होता है और जो है आपका संगत भी होता है। ठीक है, संगत के लिए तीनों बराबर होना चाहिए और यहाँ पे असंगत के लिए यानी कि पहले दूसरे आपस में बराबर, लेकिन जो है दूसरा तीसरा आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये वाला हमें जो है, हम जो है प्रश्नों को हल करने जो जा रहे हैं उसमें हमें जो है संगत बताना है और जो असंगत बताना है। तो यहाँ पे संगत के लिए तीनों बराबर होना चाहिए और जो है असंगत के लिए दूसरा तीसरा बराबर नहीं होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है बोला भी आपका, अगर जो संगत होगा तो आपको जो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से जो समीकरण संगत होगा तो ग्राफ बनेगा, अगर जो है असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रश्न है, पहले वाले प्रश्न को हम लोग जो हल करेंगे। पहला वाला प्रश्न हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप जो है संगत असंगत बनाएंगे तो आप जो क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को, जैसे कि मान लीजिए ये आपका x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे आप इसको आप x प्लस वाई और ये प्लस को लाइए इधर, मतलब इन के पास तो हो जाएगा माइनस और ये बराबर हो जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। अब आपको इसे मान लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब दूसरा वाला जो इसी के साथ समीकरण दिया, क्या दिया, 2x, यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2x प्लस 2y, ये प्लस को इधर हो जाएगा माइनस और बराबर में 0 है तो 0 लिखिए और ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है संगत असंगत, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित पूछे, या मतलब केवल एक हल है या नहीं पूछे, समांतर पूछे, कोई हल नहीं पूछे, संपाती पूछे, संगत असंगत पूछे, तो आपको जो है दिए गए समीकरण को आपको जो है इसी रूप में लिखना है, मतलब बराबर किधर शून्य होना चाहिए। बाकी सब समीकरण आपका ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यानी कि इस रूप में होना चाहिए। तो इस रूप में हमने जो कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लिखना है अब पुनः, यहाँ पे आपको लिखना है अब पुनः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है ना, इसकी तुलना आपको a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करना है। और जो ये दूसरा समीकरण है आपका, ये 2x प्लस
2y माइनस 10 बराबर 0, इसकी तुलना आपको a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करना है। ठीक है, ये तुलना इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको जब जो है a1 पता रहेगा, a2 पता रहेगा, b1 b2 c1 और जो है c2 पता रहेगा, तभी तो आप जो है तुलना करके बता पाएंगे कि संगत है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, इसके साथ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे a1 बचा, तो a1 का मान ये हो जाएगा आपका 1। फिर यहाँ देखिए y से y कटेगा, तो यहाँ पे b1 का मान आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका c1 का मान आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x से x कटेगा, तो a2 का मान हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे y से y कटेगा, तो यहाँ पे b2 का मान हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे आपका c2 का मान हो जाएगा ये -10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे a1 बटा में a2 कामा b1 बटा में b2 पे रख के आपको जो चेक करना है इसमें। ठीक है, कि तीनों बराबर हैं या नहीं है, या तो कोई बराबर है या नहीं है ये। तो a1 का मान 1 हो गया, a2 का मान कितना है 2 है तो 2 लिखिए, b1 का मान कितना है 1 हो गया, b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 है तो 2 लिखिए। फिर c1 का मान -5 है और c2 का मान -10 है, तो माइनस से माइनस काट लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपको ना, जब आप ये जो है अनुपात आप जो बटे के रूप में जब आप लिखते हो, तो यहाँ पे कुछ कटता है तो काट लेना आपको। जैसे 5 एकम 5, 5 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 1/2 बराबर 1/2 बराबर, यहाँ पे भी 1 बचा है और नीचे 2 बचा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या बन के आ रहा है, यहाँ पे आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। तो यानी कि यहाँ पे आपका तीनों आपका बराबर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिख देना है, जब ये तीनों बराबर आता है ना, जब ये तीनों बराबर आता है तो यहाँ पे आपको लिख देना है अतः लिख देना आपको, अतः दिया गया समीकरण युग्म आपको लिख देना संगत है। क्योंकि संगत के लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया, संगत रहेगा तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और जो यहाँ पे देखिए बराबर हैं भी तीनों आपस में, तो इसलिए जो संगत है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पे संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखना है आपको, अब ग्राफी विधि से, मतलब क्योंकि संगत है तो ग्राफ से भी मैं आपको जो हल करके बता दे रहा हूँ इसको, ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे। तो जो समीकरण दिया है ना आपका प्रश्न में, वही आपको लिखना है फिर से, x + y बराबर 5। ठीक है, x + y बराबर 5, इसको आपको लिखना है समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद आपको जो दूसरा हमारा प्रश्न में जो दिया है 2x + 2y बराबर 10, इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ग्राफी विधि से। ठीक है, ग्राफी विधि के लिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ समीकरण 1 से आपको लेना है, समीकरण 1 से, मतलब यहाँ पे आपको समीकरण 1 से आपको कम से कम 2 हल प्राप्त करने हैं। अब ये 2 हल क्यों प्राप्त करने हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपको समीकरण 1 से भी दो हल प्राप्त करने पड़ेंगे, समीकरण 2 से भी 2 हल प्राप्त करने पड़ेंगे। अब ये दोनों हल प्राप्त कैसे होते हैं, मैं आपको जब मैंने प्रश्नावली 3 स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी बता दूंगा। तो समीकरण 1 से आपको देखिए, मान लीजिए क्या दिया है, x + y बराबर 5 है ना। या देखिए कोई भी समीकरण जब आप ग्राफीय विधि से हल करते हैं ना, तो कोई भी समीकरण यहाँ से आप लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे समीकरण 1 से लिया है, तो यहाँ से आपको जो x का मान प्राप्त करना है, तो 5 है ना, 5 देखिए प्लस जाएगा इधर हो जाएगा माइनस, यानी कि x बराबर 5 - y। अब यहाँ पे आपको टेबल बना लेना है, क्या बना लेना है, टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको लिखना है x, ये आपको लिखना है y। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, x और मतलब y का, यहाँ पे x बराबर तो ही है, यहाँ पे जो y का आपको ऐसा मान लेना है जो मतलब 10 से छोटा हो, और जब 5 में से घट भी जाए तो x का भी मान छोटा ही है, मतलब 10 से। तो यहाँ पे मैं y का मान 1 ले रहा हूँ। अगर मैं y का मान यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 5 में से 1 मतलब y का मान 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि x का मान मिल जाएगा 4। फिर मैं y का मान 2 लेता हूँ, अगर मैं 2 रखता हूँ तो x का मान कितना आ जाएगा, अरे यहाँ पे x है, मान लीजिए 5 है तो 5 माइनस y का मान मैंने क्या लिया, y का मान 2 लिया, तो 2 रखेंगे, तो 5 में 2 गया 3, यानी कि x का मान 3 आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 3। तो इसी तरीके से इसी को हम लोग कहते हैं हल प्राप्त करना। ठीक है, हल प्राप्त करना इसी को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको समीकरण 2 लेना है। अब समीकरण 2 से क्या करना है, 2x +
2y बराबर कितना है 10 है तो 10 लिखिए, ठीक है। 2x प्लस 2y बराबर 10 है तो 10 लिखिए। इससे भी आपको 2 हल प्राप्त करना है, लेकिन हाँ पहले आप इसको यहाँ से आप जो है x बराबर कर लीजिए इसको, यानी कि 2x है बराबर ये 10 है, प्लस को ले जाएगा उधर हो जाएगा -2y, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2x है 2x लिखिए, 10 और 2 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं। 2 से 10 से भाग दी 5 बार में, 2 तो बाहर चला गया, अंदर बच्चा y, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने 2 यहाँ पे कॉमन लिया, तो x बराबर मुझे मिल गया 5 माइनस y मिल गया। 5 माइनस क्या मिल गया y मिल गया, तो यहाँ पे 5 माइनस मुझे मिल गया y। अब यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ से फिर से आपको एक जो टेबल बनाना है, क्योंकि समीकरण 2 से भी आपको 2 हल कम से कम प्राप्त करने हैं। तो ये 1 2 ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, तो y का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए y का मान मैं जो कुछ और लेता हूँ, क्योंकि आप जो कहोगे कि यही मान आपने समीकरण एक में भी लिया यहाँ पे भी। चलिए यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ। 3 अगर मैं y का मान 3 लेता हूँ 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा। अगर मैं y का मान 4 लेता हूँ 4 घटाऊंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर ये भी जो है हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको, चूंकि आपको ग्राफी विधि से बोला है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। चूंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन मैं आपको इस जो कॉपी पे भी समझा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो जो लाइन आपने ये वाली जितनी बड़ी खींची है, जैसे मान लीजिए ये लाइन आपने कितनी बड़ी खींची है, ये लाइन हमारी है 5.5 है, तो इसको भी हम लोग 5.5 ही खींचेंगे, ठीक है, ताकि ये भी जो 5.5 हो, ठीक है। तो 5.5 इस तरीके से खींच देंगे ऐसे। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, और यहाँ पे मैं खींच देता हूँ 5। क्योंकि यहाँ पे मैं जो 5 तक क्यों लेके गया हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए x का आपको इसको तो आप जानते हैं, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। आपको ये देखना होता है कि जो ये आपने x और y के मान प्राप्त किए हैं, तो x का अधिकतम मान कितना है। तो x का देखिए अधिकतम मान यहाँ पे 1 और 2 है, x का मान यहाँ पे 4, मतलब 4 तक गया है, लेकिन हमने 4 तक बोला है, लेकिन उससे जो 1 पॉइंट ज़्यादा लिया जाता है। y का मान देखिए, y का मान अधिकतर कितना गया है 1 2 3 4, 4 तक गया, तो y को भी आपको जो 4 तक लिखना है। यहाँ पे 1, ये 2 3, ये 4 और ये 5 हो गया। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि जो ये आपने समीकरण 1 से जो आपने 2 हल प्राप्त किया ना, इसको पहले आपको क्या करना है ग्राफ पे दर्शाना है। जैसे कि x पे 4 दर्शाइए और y पे 1, यानी कि x पे 4 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, और y पे 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये आपका हो गया 4 और 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका दूसरा मान क्या है 3 2 है, मतलब x पे 3 दर्शाइए, y पे 2। तो आप देखिए x पे 3 यहाँ पे आएगा और y पे 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका 3,2 हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दर्शाना है ऐसे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x का अधिकतम मान कितना दर्शाना है 2 और y पे 1। तो यहाँ पे x पे यहाँ 2 और y पे 1 यहाँ पे आएगा आपका, और y का और जो है नहीं सॉरी 4 1 3 2 और 3, यानी कि x पे 2 और y पे 3, x पे 2 y पे 3, ये आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। x पे 2 और y पे 3, उसके बाद x पे 1 y पे 4, यानी कि x पे 1 y पे 4 कहाँ पे आएगा, x पे 1 और y पे 4, यानी कि 1 और 4 यहाँ कहाँ पे आएंगे आपके, ये आपके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 के सामने और जो 1 के सामने। तो ये आपका हो गया 1,4। तो यहाँ पे इस तरीके देखिए संगत होगा ना, तो जो है संगत में यही होता है, एक ही लाइन पे सारे बिंदु आपके पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है यही आपका है 1,4, और ये वाला आपका है 2,3, यानी कि 3 के सामने और जो 2 के सामने ये वाला, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसको जो मिलाना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इसी के सामने है। यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है ग्राफ बनाना होता है संगत में। अब चलिए मैं इसका दूसरा प्रश्न भी आपको हल करके बता दे रहा हूँ कि दूसरा प्रश्न कैसे हल होगा। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना दिया 8 ना, तो इसको भी आप हल करिए x माइनस वाई, ये प्लस को इधर हो जाएगा माइनस, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला दिया है 3x माइनस 3y बराबर में 16 दिया है, तो यहाँ पे 3x माइनस 3y और प्लस का इधर हो जाएगा माइनस वाला, बराबर में 0 तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण
1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करनी है। किससे? तो समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो ये आपका a1x प्लस ये आपका b1y और ये प्लस आपका c1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर ये आपका 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। x से x कटेगा तो यहाँ पे a1 का मान आ जाएगा 1। उसके बाद y से y कटेगा तो यहाँ पे आपको b1 का मान मिल जाएगा -1। फिर यहाँ पे आपको c1 का मान कितना मिलेगा, -8 मिल जाएगा। इसकी भी तुलना करेंगे, सॉरी ये आपका a2 है, x से x कटा तो a2 का मान हो जाएगा 3 और y से y कटेगा तो यहाँ पे आपका b2 का मान हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका c2 का मान हो जाएगा -16, ठीक है, -16। अब यहाँ देखिए, अब a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 कामा c1 बटा c2 से, इसमें आपको सारे मानों को रखना है, तभी आप बता पाओगे संगत है कि असंगत है। a1 का मान 1 हो गया, फिर यहाँ पे a2 का मान कितना है, 3 है। फिर b1 का मान कितना हो गया, -1, b2 का मान -3। फिर यहाँ पे c1 का मान कितना है, -8 है और c2 का मान -16 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस काट दिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, 8 एक मान 8 दूना 16। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1/3 बराबर 1/3 और ये क्या मिल रहा है 1/2, मतलब हाई दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपको कौन सी स्थिति बन रही है, यहाँ पे आपको बन रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन जो है यहाँ पे ये आपका बराबर नहीं है c1/c2 के। तो फिर मैंने आपको जो है ऑलरेडी बताया था यहाँ पे कि यहाँ देखिए, जब जो ये वाली स्थिति बनेगी ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन ये बराबर नहीं है c1, तो फिर यहाँ पे आपको संगत बनेगा। तो ये वाली स्थिति आपको क्या है, ये जो आपका असंगत है। तो लिख देंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना है असंगत है। अब चूंकि इसका आपको ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ बोला है कि संगत है तभी आप ग्राफ बनाइए, नहीं तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो फिर आपका संगत है ही है या नहीं है, ये आपका है असंगत है, तो इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये प्रश्न संख्या 2 और 3 ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको सेल्फ करना है, क्योंकि 2 प्रश्न मैंने बता दिए हैं किस तरह से करना है। जब आप 3, 4 करेंगे तभी तो आपको भी जो एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो यहाँ पे टीचर का काम है मार्गदर्शन करना, आपका काम है उस पर चलना। तो मैंने 2 प्रश्न करके आपको जो मार्गदर्शन बता दिया है, अब आप 2, 3, 4 खुद से करिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7वां भी आपका क्या बोला, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में संगत हैं या असंगत। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि संगत रहेगा तो क्या करना है, असंगत रहेगा तो क्या करना है। तो आपको जो इसी वाले इन्हीं दोनों नियमों को जो मैंने बताया है, असंगत के लिए क्या होना चाहिए और जो संगत के लिए क्या होना चाहिए, इसी पे आपको चलना है। तो मेरे ख्याल से आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन 4 प्रश्नों को खुद से कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप जो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आप जो है प्रश्नों को करवा दीजिए, क्योंकि हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि जस्ट ये 6वें पे ही तो है। 6वें वाले में देखिए यहाँ पे संगत या असंगत पूछ रहा है, यहाँ पे तो हमको जो ग्राफ भी नहीं बनाना है, बस संगत असंगत बता देना है। बस वही प्रश्न संख्या 6 हूबहू 6 की तरह है, ये जो तरीका 6 में अपनाया गया वही तरीका यहाँ पे भी अपनाना है। तो ये सारे प्रश्नों को भी आप सेल्फ कर लीजिए, सेल्फ करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8वें की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम प्रश्न संख्या 8वें की तरफ बढ़ें तो हमें क्या मिल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब ये है, बाग हमारा कहता है आयताकार है तो आयत में कितनी बीमाएँ होती हैं, बीमाएँ का मतलब टोटल कितनी प्रकार की माप होती है। तो इसमें 2 प्रकार की माप होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो वही आपका बोला है, बीमाएँ का मतलब है लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रश्न में ये देखना है कि हमें जो क्या रहा है और जो दिया क्या है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी कि लंबाई की तुलना किससे कर रहा है, चौड़ाई से। तो जिसकी तुलना जिससे करता है पहले आपको उसे मानना है। जैसे कि लंबाई की तुलना चौड़ाई से करना है, इसलिए यहाँ पे आप चौड़ाई मानेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है माना आयताकार बाग की
माना आयताकार बाग की चौड़ाई आपको क्या मान लेना है, x मीटर मान लेना है, ठीक है, x मीटर। तब यहाँ पे आपका लंबाई क्या हो जाएगा, तब लंबाई, अगर चौड़ाई x मीटर आपने माना है तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई बोला चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई x है तो x से 4 अधिक का मतलब 4 जोड़ दीजिए, तो यही आपका हो जाएगा लंबाई हो गया। अब कह रहा है का अर्ध परिमाप दे दिया कितना, 36 मीटर। तो ये बताइए आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि जो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये जो परिमाप का है, लेकिन यहाँ पे अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप बोलेगा तो पूरे का बेटा 2 कर देना है, ठीक है, यानी कि पूरी परिमाप का आधा कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया, 36 दिया, तो 36 रखिए, बराबर में 2 है तो 2 लिखिए। लंबाई कितना दिया है, x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है, बटे में 2 है तो 2 से 2 कटेगा। यहाँ पे 36 है, ये प्लस वाला इधर हो जाएगा माइनस, x और x हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 36 में से 4 का कितना आ जाएगा, 32 और बराबर में 2x, 2 से काटिए इसको, कितना आ जाएगा, 16 बार में कटेगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 16, यानी कि x का मान आ गया 16 है। तो यहाँ पे आपको लिख देना अतः आयताकार बाग की विमाएँ, यहाँ पे आपको लिख देना आयताकार बाग की विमाएँ। तो यहाँ पे आयताकार बाग की विमाएँ, लंबाई क्या था हमारा, x प्लस 4 था, चौड़ाई हमारा x था। तो यहाँ देखिए x का मान कितना आ गया 16, तो 16 रखिए प्लस 4, ठीक है, कामा x का मान कितना आ गया 16, ये 16 और 4 कितना आ जाएगा 20 और कामा 16। तो यहाँ पे 20 और 16 ये आपका जो आयताकार बाग की विमा है, यानी कि लंबाई 20 चौड़ाई 16, ये आपका आंसर होगा इस प्रश्न का, विमा है जो पूछा है वो होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। अब जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 9 दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि यानी कि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, मतलब हमें ज्यामिति मतलब यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन ये बोला है कि ये समीकरण मैंने आपको दे दिया है। अब जो है ऐसा आप एक ऐसा दूसरा समीकरण हमें जो अपने आप से बनाना है, जो कि पहला वाला डिमांड पूरा करे, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं हों। तो यहाँ देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला है प्रतिच्छेदित के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदित के लिए ये वाली स्थिति बनती है। उसके बाद हमें जो प्रश्न में समांतर बोला तो समांतर के लिए ये वाला बनता है। उसके बाद हमें बोला संपाती हो, यहाँ पे संपाती के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होता है। तो चलिए हम लोग जो है काम कर लेते हैं। तो हमें जैसा कि दिया गया है, पहला अमल कर रहे हैं, दिया गया है हमें जो है एक समीकरण प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये बताइए हमें बोला प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेदित के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तीसरे से कोई मतलब नहीं होता इसमें, लेकिन ये वाली स्थिति अगर जो बनती है तभी जाके प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। तो ये बताइए यहाँ पे प्रतिच्छेदित के लिए, तो यहाँ पे तब संभव समीकरण होगा। तो फिर यहाँ पे आपको संभव समीकरण अपने आप से बनाना है कि मतलब वो कौन सा समीकरण होगा जो मतलब ये वाली डिमांड पूरा करे। तो चूंकि मुझे इन दोनों को बराबर नहीं दिखाना है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों के बराबर, तो हमें वो दूसरा जो हम लिखेंगे उसमें जो है ये और ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5x लिख देता हूँ और प्लस ये 3 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7y, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ इसकी जगह, बराबर में 0 तो 0। अब देखिए ये वाला समीकरण पहला वाला जो बोला प्रतिच्छेदित हो, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का अगर जब आप तुलना करके a1 बटा a2 b1 बटा b2 और जो c1 बटा c2 में जब आप रखोगे ना, तो यही वाली स्थिति आपको प्राप्त होगी। आप जो देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं जो इन दोनों का तुलना करूँ तो ये 2/5 मिलेगा, 2/5, ठीक है, कॉमा इन दोनों का करूँ तो 3 बटा कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए। प्रतिच्छेदित के लिए यही होता है, बराबर नहीं होना चाहिए, तो फिर बराबर नहीं है। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा समांतर हो, समांतर के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले तो हमें जो है दूसरे के लिए भी यही वाला समीकरण, ये वाला जो है पहला, ये जो समीकरण सबके लिए पहला समीकरण होगा, ये वाला सबके लिए है, तीनों के लिए है, ठीक है, तीनों के लिए दिया है ये जो समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है हमें जो प्रश्न में हमें जो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। अब यहाँ पे आपको लिखना है तब संभव समीकरण होगा,
तब संभव समीकरण होगा। तो ये बताइए समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए क्या होता है। तो यहाँ देखिए समांतर के लिए ये दोनों बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पे बराबर करना है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 4x और प्लस 6y और माइनस यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9 बराबर में 0। ठीक है, तब ये वाला समीकरण होगा। ये वाला हमने दे दिया अपने पास से। देखिए यहाँ पे आपको जो आंसर शीट पे नहीं जाना है, आपको जो है अपने पास से ही दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है जो मतलब इन तीनों डिमांडों को पूरा करे। तो यहाँ पे अगर आप तुलना करते जैसे मान लीजिए ये आपका 2/4 है तो 2/4 हो गया। ठीक है, कॉमा ये आपका 3/6 हो जाएगा, ये आपका 8/9 हो जाएगा तो 8/9। यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 और ये बराबर नहीं हो रहा है 8/9 के। मतलब ये समांतर के लिए आपका यही होता है, पहले दो बराबर होते हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता, तो ये आपको पूरा कर रहा है। अब तीसरा जो आपका बोला है, तीसरा संपाती हो, संपाती के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो फिर यहाँ पे तब संभव समीकरण, जो समीकरण संभव हो सकता है वो आपको अपने पास से देना है, तब यहाँ पे संभव समीकरण होगा। तो यहाँ पे कौन सा समीकरण आप जो है अपने पास से देंगे संपाती के लिए। तो फिर संपाती में तीनों बराबर होता है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको मैं 8x, ठीक है, ये 12y और ये मैं कर देता हूँ 8 त्रिक 3 चौके 12, 8 चौके 32 और बराबर में 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये भी वाला आपका हो जाएगा क्योंकि इन तीनों से तुलना करेंगे ना तो बराबर आएगा। और जो है और जो संपाती के लिए तीनों बराबर होना चाहिए आपस में। तो आप देख सकते हैं 2/2 इसका तुलना ऐसे करिए, y वाले का y वाले से लीजिए 3/12 और ये 8 का अचर है तो ये अचर से ही करिए। तो 2 चौके 8, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 1/4, 1/4, 1/4, तो तीनों बराबर आ रहा है। तो ये आपका तीसरा डिमांड ही पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है आपको जो प्रश्नों का उत्तर देना था। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10वें को हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या जो हमारा 10वां समीकरण हो x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। मतलब कुल मिलाजुलाकर आप यहाँ तक खाली काम करिए। ठीक है, यहाँ तक आपको खाली काम करना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। यानी कि ये जो दो समीकरण आपको दिया और जो बोला है ग्राफ खींचिए। तो पहले ग्राफ बनाना तो मैं जो है आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन इस प्रश्न में आगे जो बोला है उस पर हम लोग बाद में ध्यान देंगे, पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा दिया है x - y + 1 बराबर 0। ठीक है, इसको हमको लिख देना है समीकरण 1। और जो हमारा दूसरा दिया है 3x + 2y - 12 बराबर क्या दिया है 0, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ आपको जो आप समीकरण 1 और 2 मानते हैं ना, आपको क्या करना है, समीकरण 1 को लेना है। समीकरण 1 से ग्राफ बनाने के लिए कम से कम इन दोनों समीकरणों से 2 हल आपको प्राप्त करना है। जैसे कि मान लीजिए x - y + 1 बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पे x - y हो गया, +1 को भेजेंगे इधर तो हो जाएगा -1 और ये x बराबर इधर -1 है, ये माइनस जाएगा इधर हो जाएगा प्लस। ठीक है, यानी कि x बराबर 1 -1 + y हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे x बराबर y को पहले लिखिए क्योंकि y प्लस में है और माइनस को बाद में लिखिए। ठीक है, इस तरीके से। अब जो यहाँ पे आपको टेबल बनाना है क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाकर इसी में हम लोग जो है 2 हलों को लिखते हैं। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब यहाँ पे y का मैं क्या मान लूँ, और देखिए कभी भी ग्राफ जब बनाया जाता है ना तो x और y का मान 10 से छोटा प्राप्त हो और जो 10 से छोटा ही लिया जाता है। अगर मैं y का मान 4 ले रहा हूँ, 4 यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो 4 में से माइनस करेंगे 1 तो x का मान कितना आ जाएगा 3। अगर मैं y का मान 2 लेता हूँ, अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हो गया। तथा समीकरण 2 से भी आपको 2 हल प्राप्त करना, जिस तरह से आपने ये जो है समीकरण 1 से जो आपने 2 हल प्राप्त किया इस तरीके से, उसी तरीके से आपको समीकरण 2 से भी करना है। तो यहाँ पे तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर, ये आपका -12 है तो 12, ये प्लस जाएगा उधर हो जाएगा -2y। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमें चाहिए यहाँ से x का मान, तो -12 - 2y। ठीक है, और बटे में ये 3 यहाँ पे गुड़ा हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको 2 टेबल बनाना है। ठीक है, 2 टेबल इस तरीके से बनाना है। ये आपका x वाला हो गया
ये आपका y वाला हो गया। इसमें भी देखिए आपको क्या करना होता है, इसमें भी आपको x बराबर, अब ये जो बटे के रूप में आ गया है तो मान आपको उसी तरीके से उठाना पड़ेगा ताकि इसमें से ये इन दोनों को हल करने के बाद भी 3 से भाग चला जाए, क्योंकि हमें जो पूर्णांक में लाना है x और y का मान। तो y का मान यहाँ पे मैं क्या लूँ, यहाँ पे मैं y का मान क्या लूँ, अगर मैं यहाँ पे y का मान कितना ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 दूना 6, अगर मैं y का मान यहाँ पे 3 लेता हूँ, y का मान 3, तो यहाँ देखिए -12 है ना, ये माइनस है तो -2 और गुड़े y का मान मैंने क्या लिया, 3 लिया, 3 रखिए बटे में 3, यहाँ -12 माइनस 2 3 6 बटे में 3। आप देखिए -12 और -6 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा बटे में 3, तो 3 छक्का 18, यानी कि यहाँ पे x का मान मुझे क्या मिल जाएगा हल करने के बाद, -6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं y का मान अगला मैं क्या लूँ, 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाएगा, y का मान मैं क्या लूँ, एक मान मैं अगर 3 दूना 6, अगर मैं y का एक मान 4 दूना 8 4 12, y का मान मैं अगला एक ले लेता हूँ, अगर -3 दूना 6, अगर मैं y का मान इस बार मैं -3 ले रहा हूँ, ठीक है, -3, तो -3 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसमें, तो यहाँ देखिए तब आपको क्या प्राप्त होगा, तो ये -12 तो माइनस, फिर -2 गुड़े y का मान क्या लिया मैंने, y का मान माइनस में लिया इस बार 3 और बटे में 3 है तो 3। अब यहाँ देखिए ये माइनस है तो माइनस गुड़े माइनस क्या होता है प्लस, 3 2 3 हो जाएगा 6 बटे में 3, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो -6 आएगा बटे में 3 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि यहाँ पे आपको -2 मिलेगा, यानी कि x का मान आपको मिलेगा -2। तो यहाँ पे समीकरण 2 से भी हमें 2 हल प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ग्राफ बनाने। तो ग्राफ बनाना मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप फिर से जान लीजिए कि ग्राफ को बनाने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ग्राफ बनाना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन जब आप बताए गए रास्ते पे चलते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ग्राफ आप 1-2 प्रश्न से आप जो ग्राफ बना लेंगे, कम से कम अगर जो ग्राफ वाले कोई भी क्वेश्चन दिए हैं तो उसको आप पूरा हल करने का प्रयास करिए, ठीक है, खुद से। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक एक्स अक्ष खींचना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक एक्स अक्ष, और जो है यहाँ पे और थोड़ा सा इसको हम बड़ा खींच लेते हैं, और यहाँ पे एक आपको खींचना है वाई अक्ष ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ देखिए, अब आपको ये देखना होता है ना कि x का ये वाला तो आपका x अक्ष होता है, x एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि x का अधिकतम मान क्या है और जो y का अधिकतम मान प्लस में कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में x का अधिकतम मान कितना है, 3 है, और ये माइनस में 6 है, मतलब x का अधिकतम मान प्लस में तो 3 है और माइनस में अधिकतम मान कितना है, 6 है। तो पहले आप x वाला खींच लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इधर भी आप माइनस में भी खींचिए, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, ठीक है। y का भी मान आपको खींचना है, तो y का देखिए, y में भी आप जो टेबल में देख सकते हैं कि y का अधिकतम प्लस में मान कितना है, तो प्लस में अधिकतम मान 4 है y का, देखिए y का अधिकतम मान 4 है, यहाँ पे y का मान क्या है 3 है, और माइनस मतलब प्लस में 4 है और माइनस में y का मान 3 है अधिकतम। तो यहाँ देखिए +4 पहले हम खींच लेते हैं, +1, +2, +3, +4, ये +5 और ये +6, और ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब पहले आपको पहला वाला जो टेबल है ना, पहला वाले टेबल को आपको क्या करना होता है, ग्राफ पे दर्शाना होता है, मतलब x पे 3 और y पे 4, इन दोनों को पहले आपको दर्शाना है, 3 और 4, x पे 3 y पे 4 है। यहाँ पे देखिए x पे 3 यहाँ पे हो गया और y पे 4 यहाँ पे, मतलब ये 3 के सामने और जो 4 के सामने आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अंदाज से बनाते हैं, यहाँ पे ये आपका 3,4 हो गया। अब उसके बाद आपको इसको दर्शाना है 1 और 2 को, तो यहाँ पे यानी कि x पे 1 और y पे 2, तो यहाँ पे x पे 1 और y पे 2 यहाँ पे आएगा आपका, तो ये आपका 1,2 है। तो पहला जो आपने टेबल जो आपने जो दर्शाया है ना, इन दोनों को पहले आपको मिला लेना है। समीकरण 1 से जो टेबल बनेगा उसको दर्शाने के बाद आपको इस तरीके से इसको जो मिला लेना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको
क्या कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे वाले टेबल को वो करना है, दर्शाना है। यानी कि x पर -6 y पे 3, यानी कि x पे माइनस में 6 लेकिन y पे प्लस में 3, तो -6 यानी कि x पे -6 यहाँ पे है और y पे +3 यहाँ पे है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा आएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा। तो ये आपका हो गया -6 और 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको y पे 3 और देखिए दूसरा सॉरी -6 3 हो गया और -2 -3 दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए -2 किस पे है, x पे -2 और y पे -3, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे -2 और ये -3 हो गया, ठीक है। इसको भी आप क्या करिए, मिला लीजिए, इसको भी आपको जो है मिला लेना इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या बोला है, ये जो आपका यहाँ पे आके मिल रहा है, ये आपका यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है, तो प्रश्न में आपका क्या बोला है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। यानी कि यहाँ पे जो ये आपका ग्राफ बना है ना, तो यहाँ पे बोला है एक्स अक्ष से बना हुआ होना चाहिए, मतलब ये एक्स अक्ष को लेकर और जो है इन जो रेखाओं को लेकर आपको जो है ग्राफ को क्या करना है, छायांकित करना है। यानी कि एक्स अक्ष को लेकर और जो इन जो है रेखाओं को लेकर बोला है, ठीक है, कि आपको जो छायांकित करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स अक्ष तो ये हो गया और ये वाला हो गया रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको छायांकित इस तरीके से आपको जो कर देना है, ये वाला एरिया जो ये त्रिभुज बन रहा है, बोला है एक्स अक्ष को लेना है, यानी कि एक्स अक्ष को लेकर बनाना है। तो ये वाला आपका बन रहा है एरिया त्रिभुज, यहाँ पे आपका इस तरीके से आपको जो है सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका ये जो है ग्राफ बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।